नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी डार्क माइथोलॉजी में उतरने वाले हैं जो सच में रूह कपा देने वाली है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में सोर्स मटेरियल से सामने आए कुछ बेहद खौफनाक किस्सों की, एक ऐसी अनदेखी ताकत की जिसे शायद पूरी तरह कभी समझा ही नहीं जा सकता। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी साए की दुनिया में कदम रखते हैं। अब तुम मेरी हो। सोचिए, अगर घने अंधेरे से ये आवाज आए तो क्या होगा। सोर्स मटेरियल से लिया गया ये डरावना वाक्य हमारे आज के विश्लेषण की बस एक शुरुआत है। ये कोई आम भूतों की कहानी नहीं है, ये खबीस नाम की एक बेहद खतरनाक एंटिटी की कहानी है। ये साया असल में है क्या, ये कैसे काम करता है और कैसे ये पल भर में किसी इंसान की जिंदगी को नर्क बना सकता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। भाग 1, रागिनी का खौफनाक सौदा, जानबूझकर किया गया आवाहन। अब इस पहली केस स्टडी को देखिए। रागिनी, एक ऐसी औरत जिसके जुनून ने उसे एक बहुत ही भयानक रास्ते पे धकेल दिया। इंसान अपनी सनक में किस हद तक जा सकता है, ये उसका परफेक्ट उदाहरण है। सोर्स के मुताबिक रागिनी अपनी ही बहन के पति विक्रम को किसी भी कीमत पर पाना चाहती थी, और इसके लिए उसने किया क्या, शमशान में लगातार 40 रातों तक एक बेहद खतरनाक साधना की। इसका नतीजा 41वें दिन उसकी खुद की बहन की रहस्यमयी मौत हो गई। ये उस शैतान की फीस थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। अगले 1 महीने तक रागिनी खुद हर रात शैतानी टॉर्चर का शिकार होती रही, और ठीक 6ठे महीने तक उसकी शारीरिक और मानसिक हालत इतनी खराब हो गई कि खैर उसने अपनी जान ही दे दी। इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी जब विक्रम ने रागिनी से शादी करने से साफ मना कर दिया, तो रागिनी गुस्से में तिलमिलाई हुई वापस उस तांत्रिक के पास पहुंची, उसी तांत्रिक के पास जिसने उसे ये साधना बताई थी। लेकिन तांत्रिक ने उसे जो बताया वो सच में डराने वाला था। उसने कहा कि शैतान हमेशा अपनी कीमत वसूलता है। खबीस ने उसकी बहन की जान लेकर उसका काम तो कर दिया, लेकिन अब वो खबीस अपनी खुद की भयानक और हिंसक इच्छाएं पूरी करने के लिए खुद रागिनी का इस्तेमाल करेगा। पासा पूरी तरह पलट चुका था। और फिर शुरू हुआ रागिनी के पोजेशन का वो रूह कपा देने वाला सिलसिला। हर रात उसके बेडरूम में किसी अदृश्य साये की मौजूदगी महसूस होना, भयानक शारीरिक शोषण और बेइंतहा दर्द। उसका शरीर सूख कर मानो सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया था और आंखें एकदम गहरी धंस चुकी थीं। ये भयानक टॉर्चर पूरे 6 महीने चला, जिसके बाद उसने फांसी लगा ली। लेकिन सबसे डरावनी बात बताऊं, सोर्स कहता है कि मरने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। आज भी उसकी माँ को उस बंद कमरे से रागिनी की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया है ये। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और साफ कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ हमारे पास रागिनी है जिसने अपने लालच और सनक के चलते जानबूझकर उस अंधेरे को न्योता दिया, लेकिन दूसरी तरफ है हमारा अगला सब्जेक्ट, सुनीता। सुनीता ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, वो तो बस बदकिस्मत थी, हालातों की मारी, एक एकदम बेकसूर शिकार। तो आइए देखते हैं कि सुनीता के साथ आखिर हुआ क्या था। भाग 2, सुनीता का दुर्भाग्यपूर्ण सफर, गलत समय पर गलत जगह। सुनीता की कहानी ये बताती है कि कैसे कोई सिर्फ हालातों का शिकार हो सकता है। अनाथ सुनीता, जिसे उसकी कमला चाची ने पाला था, बस से अपने गांव लौट रही थी। तभी बीच सफर में अचानक बस का टायर पंक्चर हो जाता है और उन्हें रात के अंधेरे में एक सुनसान जगह पर रुकना पड़ता है। अब बस ठीक होने में टाइम था, तो सुनीता अंधेरे में चमकते जुगनुओं को देखकर मानो सम्मोहित सी हो गई। वो जुगनुओं के पीछे पीछे बस से उतरी और पास की झाड़ियों की तरफ चल पड़ी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस घने अंधेरे में क्या घात लगाए बैठा है। बस उसका वो एक कदम और वो सीधा एक अलौकिक खतरे के चंगुल में फंस गई। जब सुनीता वापस अपनी चाची के घर पहुंची तो वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके कपड़े बुरी तरह फटे और अस्त व्यस्त थे। वो अपने पैरों के पंजों यानी उंगलियों के बल खड़ी हो रही थी और वैसे ही चल भी रही थी। उसकी आवाज एक भारी, एकदम मर्दाना आवाज में बदल चुकी थी, और सबसे ज्यादा खौफनाक थी उसकी ताकत, एक बिल्कुल अमानवीय ताकत। जब उसके पति राजेश ने उससे बात करने की कोशिश की तो सोचिए क्या हुआ। उसने राजेश जैसे हट्टे-कट्टे आदमी को हवा में उछालकर कमरे से बाहर फेंक दिया। बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन यही सच था। भाग 3, तांत्रिक का भयानक खुलासा, अंधकार की परिभाषा। अब इस सबसे घबराकर हताश राजेश पास की पहाड़ियों से एक स्थानीय तांत्रिक को ले आया। उस तांत्रिक ने सबसे पहले पवित्र जल का इस्तेमाल करके सुनीता को किसी तरह काबू में किया, और फिर उसके अतीत को खंगाला
और यहीं पर तांत्रिक ने खबीस की वो सटीक और डरावनी परिभाषा दी जिससे इस अंधकार की असली प्रकृति सामने आती है। उसने बताया कि ये एक ऐसी एंटिटी है जिसके दो रूप हैं। पहला रूप वो है जो लोगों की डार्क इच्छाएं पूरी करता है और बदले में भयानक कीमत वसूलता है, बिल्कुल रागिनी के केस की तरह। और दूसरा रूप, वो अपनी खुद की शारीरिक भूख मिटाने के लिए अचानक ही किसी बेकसूर के शरीर पर हिंसक रूप से कब्जा कर लेता है, ठीक वैसे ही जैसा बेचारी सुनीता के साथ हुआ। इस पूरी डार्क माइथोलॉजी का सबसे खौफनाक नियम क्या है? वो ये है कि एक खबीस जो किसी इंसान के शरीर से पूरी तरह जुड़ चुका है, उसे आप किसी भी मंत्र या जादू से कंट्रोल नहीं कर सकते। उसे साधारण तरीके से शरीर से बाहर भी नहीं निकाला जा सकता। इस डरावनी सच्चाई का सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतिम रास्ता बचता है, उसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्त करना। खबीस को सुनीता के शरीर से अलग करने और उसे नए शिकार बनाने से रोकने के लिए तांत्रिक को मुक्ति का एक बेहद खौफनाक अनुष्ठान करना पड़ा। चलिए इन कदमों पर गौर करते हैं। सबसे पहले खबीस को राख के घेरे में बांधा गया, फिर उसकी शक्ति को तोड़ने के लिए पवित्र जल छिड़का गया और कुछ खास मंत्रों से एक अलौकिक आग जलाई गई। लेकिन सबसे दुखद और भयानक हिस्सा था आखिरी कदम। उस साए को हमेशा के लिए खत्म करने का मतलब था सुनीता के शरीर को नष्ट करना, यानी उसे उसी साए के साथ जिंदा जला देना। उस शैतानी बंधन को तोड़ने का और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। रागिनी और सुनीता, ये दो बिल्कुल अलग महिलाएं थीं, है ना? एक ने अपनी मर्जी से अपने स्वार्थ के लिए अंधकार को चुना और दूसरी उस अंधकार का सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण शिकार बनी। लेकिन इस खौफनाक माइथोलॉजी और शैतानी साए के चंगुल में आकर दोनों का अंत बिल्कुल एक ही भयानक तरीके से हुआ, अपार दर्द और एक बेहद दुखद मौत। हमारे इस एक्सप्लेनर के अंत में एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। खबीस को उस होस्ट के शरीर से तो मुक्त कर दिया गया, उस रिश्ते को नष्ट कर दिया गया, लेकिन क्या वो अपनी उस शैतानी और अंतहीन भूख से कभी मुक्त हो पाता है? सोर्स मटेरियल का ये विश्लेषण हमारी इस अनदेखी दुनिया और उसके खतरनाक रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस डार्क माइथोलॉजी के सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।